ये मैंने ताज़े पुदीने और सूखे धनिए की चटनी बनाई है। पहले मैंने 2-3 दफ़ा ये पुदीना धो के ना और भिगो दिया था। ये इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये घर का धनिया है, ये बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, गल जाता है, और जो बाज़ार से आता है वो देर तक ताज़ा रहता है। क्या इसकी वजह? खैर ये मैंने भिगो दिया था। 2 टमाटर हैं, 2 साबित हरी मिर्चें यानी ताज़ा लाल मिर्चें, लहसुन, अदरक है। अब ये हमने धो के साफ़ पानी में थोड़ी देर के भिगोया, जो पीने के लिए इस्तेमाल करती हूँ पानी, वो डाला। अब इसके बाद मैंने इसको टुकड़े करने हैं। अब जिसके अज्जा हैं वो ये हैं कि इसमें ये मिर्चें हैं, अदरक का टुकड़ा है, नमक है 1 टीस्पून से कम, साबित धनिया 1 टीस्पून है, ज़ीरा जो है वो 1/2 टीस्पून है, सफ़ेद साबित ज़ीरा, आधी पोती से कम लहसुन है, 1 टीस्पून भर के जो है ना कुटी हुई मिर्चें हैं, और 2 छोटे टमाटर हैं। टमाटर ज़रा कच्चे लें तो ज़्यादा अच्छा बनता है, सख्त टमाटर हों, कच्चे हों, और ये ताज़ा पुदीना है। अब इन सब चीज़ों को मैंने काट लेना है और ब्लेंड कर लेना है। तो ये धनिया जो है ना वो तो इसी तरह डल जाएगा, पुदीना भी साबित डल जाएगा, सिर्फ मिर्चें जो है ना वो काट के डालनी है। लहसुन अदरक मैंने कुंडी में थोड़ा सा कूट के डाला है। अब इसमें डालना है थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल या जैतून का तेल। मैं ऑर्गेनिक तेल इस्तेमाल करती हूँ। सीज़न जो ऑयल होता है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि फ़ायदा उसका नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। ये सरसों का ऑर्गेनिक तेल है, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई किसी किस्म का केमिकल, कोई एडिशनल विटामिन्स कुछ नहीं। ये बस 2 टेबलस्पून डाल दें। उससे फ़ायदा ये होता है कि चटनी जो बनती है ना तो बड़ा हमवार सी बनती है। ये नहीं होता कि पानी अलग है और धनिया पुदीना अलग जा रहा है। बस 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ये सरसों का तेल डाला है। ये आपकी चॉइस है, सरसों का डालें, ऑलिव ऑयल डालें, या फिर डालें तो कुकिंग ऑयल जो आम रिफाइंड होता है वो डालें, जो मैं इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, ये डाल के अब इसको हमने कर लेना है ब्लेंड, और ब्लेंड करके ये हो जाएगी चटनी तैयार। जब चटनी तैयार हो जाएगी तो आपकी मर्ज़ी होती है कि उसमें आप सिरका डालें या फ्रेश जो है लेमन जूस डालें, लेकिन मैंने बग़ैर किसी चीज़ के इसी तरह बनाई है। इतने ही इंग्रेडिएंट्स हैं, आगे पीछे कुछ शामिल नहीं किया। ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी चटनी ऐसे ही बनती है। ये पुदीना मेरा ही काला होता है या और किसी का भी काला हो जाता है, लेकिन ये मैं तो ये सोच रही हूँ साफ़ पानी का पुदीना है और घर का लगा हुआ है। मज़ेदार सी चटनी गर्मियों के लिए बेहतरीन है।